नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात करने वाले हैं। हमारे शरीर के अंदर ना कई ऐसे सिग्नल होते हैं जिन्हें हम अक्सर देख ही नहीं पाते या फिर नजरअंदाज कर देते हैं। आज उन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे। जरा सोचिए, कैसा हो अगर हम अपने शरीर के अंदर छिपे हुए स्ट्रेस को देख सकें। मतलब सच में देख सकें। क्या हो अगर कोई तरीका हो जिससे हम अपने अंदर के हेल्थ को माप पाएं। और यहीं पर डॉक्टर टोकिल फैरो की एक बात बिल्कुल फिट बैठती है। वो कहते हैं कि भाई हमारे पास अपने अंदर के स्ट्रेस लेवल को महसूस करने के लिए कोई सेंस नहीं है, कोई इंद्रियां नहीं है, लेकिन हमारी हार्ट बीट सब कुछ बता सकती है। और सच पूछिए तो यही सबसे बड़ी चुनौती है ना, हमारा ये इंटरनल ब्लाइंड स्पॉट। तो चलिए इस इंटरनल ब्लाइंड स्पॉट को डॉक्टर फैरो की अपनी कहानी से समझते हैं। मजे की बात यह है कि वो खुद एक इमरजेंसी फिजिशियन थे, लेकिन उन्हें अपनी ही खराब सेहत की कोई खबर नहीं थी। देखिए, 26 साल तक इमरजेंसी फिजिशियन का काम किया उन्होंने, और नतीजा 40 पाउंड वजन ज्यादा, हद से ज्यादा स्ट्रेस, नींद की कमी और ऊपर से रोज शराब पीना। मतलब सोचिए तो जरा, एक डॉक्टर जो दिन रात मरीजों का डेटा देखता है, वो अपने ही शरीर के सिग्नल्स को नहीं पढ़ पा रहा था। कमाल की बात है ना। तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल है टेक्नोलॉजी। इसको ऐसे समझिए, जैसे किसी इमरजेंसी रूम में मॉनिटर मरीज की हर एक धड़कन का हिसाब रखते हैं ना, ठीक वैसे ही आज के वेयरेबल डिवाइस हमारी कलाई पर बैठकर हमें हमारे अंदर की हर खबर देते हैं। ये जो गारमेन वॉच हैं, ओरा रिंग्स हैं या वूप बैंड्स, ये सब असल में हमें एक इंटरनल सेंस दे रहे हैं। ये 24/7 हमें बता रहे हैं कि शरीर के अंदर चल क्या रहा है। और जब ये जानकारी हमारे पास होती है तो अपने स्वास्थ्य का कंट्रोल भी हमारे हाथ में आ जाता है। ओके, तो अब थोड़ा और डीप में चलते हैं। अब अगर इस नए सेंस का इस्तेमाल करना है तो इसकी भाषा भी तो सीखनी होगी, है ना? और वो भाषा है हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। शॉर्ट में कहें तो HRV। अब देखिए, HRV का मतलब हार्ट रेट नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बारीक चीज है। ये हमारी हर धड़कन के बीच के टाइम में जो मिली सेकेंड का छोटा छोटा सा फर्क होता है ना, उसको मापता है। और ये सीधे सीधे हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की हालत बताता है। आप इसे शरीर का ऑटो पायलट सिस्टम समझ सकते हैं, जो सांस लेना, दिल का धड़कना, इन सब चीजों को अपने आप चलाता है। तो ये HRV हमें बताता क्या है? बहुत सिंपल है। अगर किसी का HRV ज्यादा है, मतलब बॉडी रिलैक्स्ड है, रिकवर कर रही है। इसे पैरासिम्पैथेटिक स्टेट कहते हैं, यानी रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड ऑन है। और वहीं अगर HRV कम है तो ये स्ट्रेस का सिग्नल है। इसे सिंपैथेटिक स्टेट कहते हैं, यानी शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में है, हमेशा तैयार। चलिए, अब कहानी में वापस आते हैं। जब डॉक्टर फैरो ने अपना HRV नापना शुरू किया तो वो हैरान रह गए। उन्हें पता चला कि असली स्ट्रेस तो उन चीजों से हो रहा था जिन्हें वो रिलैक्सिंग समझते थे। और नंबर 1 स्ट्रेसर क्या था? शराब। हूप का डेटा तो साफ साफ कहता है कि शराब से बुरा स्ट्रेसर कोई है ही नहीं। हम सोचते हैं कि शराब से रिलैक्स हो रहे हैं, पर डेटा बताता है कि अंदर ही अंदर शरीर की बैंड बज रही होती है। सिर्फ शराब ही नहीं, और भी बहुत कुछ था, जैसे देर रात खाना खाना, मतलब सोने से बस कुछ देर पहले। इससे होता क्या है कि शरीर रात भर खाने को पचाने में ही लगा रहता है, उसे आराम ही नहीं मिलता। फिर बहुत ज्यादा मीठा खाना, इमोशनल स्ट्रेस। और हाँ, सोना भी। सोना से मिलने वाली गर्मी भी शरीर के लिए एक तरह की कसरत ही होती है। लेकिन अब इसका दूसरा पहलू देखिए, जो बहुत ही मजेदार है। डॉक्टर फैरो को लगा था कि फास्टिंग करने से, मतलब उपवास रखने से, बॉडी पर स्ट्रेस पड़ेगा, पर हुआ ठीक उल्टा। उनके HRV ने दिखाया कि उनका शरीर एकदम शांत था। क्यों? क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम को छुट्टी मिल गई थी। यहीं से इंटरमिटेंट फास्टिंग की असली ताकत समझ में आती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ठीक है, हमारे पास ये सारा डेटा आ गया, अब इसका करें क्या? इस जानकारी को एक्शन में कैसे बदलें? इसे अपने लिए एक पर्सनल फीडबैक सिस्टम कैसे बनाएं? इसका एक बहुत सिंपल 3 स्टेप का तरीका है। स्टेप 1, अपना डिवाइस पहनें और लगातार डेटा ट्रैक करें ताकि एक बेसलाइन बन जाए। स्टेप 2, पैटर्न को पहचानें, बिल्कुल एक जासूस की तरह। जब भी देखें कि HRV गिरा है तो सोचें, कल मैंने ऐसा क्या किया था? और स्टेप 3, अपने रूटीन में छोटे छोटे बदलाव करें और फिर देखें कि बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। ये एक साइकिल है। एक बात और, यहाँ गोल कोई परफेक्ट स्कोर पाना नहीं है, बात ऑप्टिमाइजेशन की नहीं है। गोल है हेल्थ नॉर्मलाइजेशन, मतलब अपने शरीर को वो माहौल देना जिसमें वो सही से काम कर सके।
उसे लगातार स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन की हालत से बाहर निकालना। देखिए, हमारा शरीर तो लगातार सिग्नल भेज रहा है, हर पल, हर दिन। अब सवाल सिर्फ एक ही है, क्या हम उसे सुनने के लिए तैयार हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।